दोस्तों ये देखिए सारा सामान ना बिल्कुल सामान रहता है इसकी तरफ से हमने गोबर से लीप किया है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सभी मेरा खूब सपोर्ट कर रहे हैं, इसी प्रकार सपोर्ट करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो आज मेरे चैनल में नए आए हैं, आपको प्यारे प्यारे ब्लॉग देखने को मिल सके। अगर वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आएगी तो लाइक करे बगैर मत जाइए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बात करना चाहूँगी आप सभी के कमेंट के बारे में। तो आप सभी का जब कमेंट पढ़ती हूँ ना तो सच में हाँ, ऐसा लगता है कि आंसू आ जाएँगे कमेंट पढ़ते-पढ़ते। मतलब जो चीज़ हो रही है और जो चीज़ आप लिख-लिख के भेज रहे हैं, तो एकदम से आप सभी के कमेंट, प्यार भरे कमेंट पढ़कर लगता है कि हाँ भाई, कोई साथ में है। तो चलो मेहनत करते जाएँ, आगे बढ़ते जाएँ। आप सभी का प्यार ही देख के ना आंसू झलक जाते हैं, सच बता रही हूँ। आँसू आ जाते हैं कमेंट पढ़ने के बाद। जैसे कि होते हैं ना खुशी के आँसू, उस पर। तो दोस्तों कमेंट ये भी आ रहा था कि हम आपको देखना चाहते हैं घर सजाते हुए, बनाते हुए। अभी बनाने के लिए तो भई अभी बहुत सर्दी पड़ रही है, बहुत। अभी जिस समय एडिटिंग कर रही हूँ उस समय भी आवाज़ नहीं निकल रही, इतनी ठंड पड़ रही है। लेकिन सजाने का तो देखिए आज ही से हमने काम शुरू कर दिया है। एक तरफ से खटोली वगैरह हटा दी है, दूसरी तरफ देखिए इतने सारे बर्तन वगैरह पड़े हैं। इन सभी को भी हटा के बाद सारा सामान फिर से सेट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जेठानी जी की लड़की आ गई थी मदद करवाने के लिए। आज उसके स्कूल की छुट्टी थी तो आ गई है, उन्हीं ने भेज दिया होगा जेठानी जी ने। तो जैसे कि जितने ज़्यादा लोग हो जाएं उतना ही काम जल्दी जल्दी हो जाता है। तो हम तीनों ही मिलके काम कर रहे हैं, आस्था के पापा भी और मैं और जेठानी की लड़की, जेठानी जी की लड़की। तो यहाँ पे एक तरफ से हमने सारा सामान हटाया। क्या हुआ था जब हमने परसों शाम को शिफ्ट किया तो सामान हमने सीधे सीधे यहाँ पे रख दिया। सभी बच्चे रख रहे थे तो उन्होंने सीधे सीधे जो जरूरी वाले सामान थे वो यहाँ पे वो लोग रखते गए। लेकिन ये अभी सहेज के नहीं रखे थे, मतलब कि पता लग पाए कि कौन सा सामान कहाँ पे है। और ये जो कमरा था ये बिल्कुल ही एकदम काला-काला सा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। और धूल है नीचे बिल्कुल, ज़मीन पे एकदम धूल ही धूल था। झाड़ू झाड़ू तो हमने पहले लगा दी थी, लेकिन फिर भी झाड़ू लगाने से धूल नहीं हटता है ना। और दीवार भी बिल्कुल दरदरी सी, खराब सी हो रही थी। तो यही है कि सारा हमने सामान हटा दिया, पहले पूरी दीवार और नीचे फर्श पे। गोबर से आज सोच रहे हैं हम लीपने के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक ये टाड़ बना हुआ है, इस पे आस्था के पापा ना सामान रख रहे हैं जो हमें रोज डेली के लिए नहीं लगता है, वो वाला सामान ऊपर रख दिया है टाड़ पे। कमरा अभी ना हमने बिल्कुल खाली कर दिया है। जैसे कमरा खाली हो जाएगा तो साफ सुथरा करने में हमें और ज़्यादा आसानी होगी। तो पूरा ही कमरा अब जाके खाली हो चुका है, थोड़ा बहुत सामान और है। तो बस इन्हें भी सबको बाहर ले जाएंगे। तो दोस्तों देखिए ये है एक कमरा, नहीं तो और इधर से तो जा तुमने। दोस्तों यहाँ पे हमने देखिए गोबर घोल लिया है दीवारों पे लगाने के लिए। तो दोस्तों गोबरा होने लग गया है, ये देखिए। और लग गए हैं आस्था के पापा, और दीवार में देखिए कैसा हो रखा है बिल्कुल। तो गोबर से थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। आपका तो सारा परछाई ले ले रहा है, परछाई आ जा रहा है वहीं पे। मत का करो परछाई को पकड़। दोस्तों यहाँ की ना दीवार बिल्कुल ही एकदम दरदरी सी थी। गोबर जैसे इन दिनों सर्दी पड़ रही है ना, हाथ बिल्कुल अकड़ रहे थे। और पानी के कारण हाथ बिल्कुल ठंडा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाथ जम रहे हैं। आस्था के पापा कह रहे थे उनके हाथ तो बेहोश हो रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर रहे। लेकिन इतना करना ना बहुत ज़रूरी था, वरना
अच्छा नहीं लगता यहाँ पे सोने में, एकदम गंदगी-गंदगी सा लगता। और तो बस हमने स्टार्ट कर दिया है। आज बाहर मौसम तो अच्छा है, धूप निकल रखी है, लेकिन ये कमरा जो है ना, इसमें खिड़की वगैरह नहीं है, जिस वजह से इसमें अंधेरा-अंधेरा सा ही दिखता रहता है। तो एक तरफ आस्था के पापा लग गए हैं, दूसरी तरफ मैं और जेठानी जी की लड़की। और दोस्तों, जो मिट्टी के घर होते हैं वो बहुत छोटे-छोटे से होते हैं, लेकिन ये जो कमरा है ना, ये बिल्कुल हैवी, वो एकदम बड़ा-सा कमरा है। और मतलब आप देख ही सक रहे होंगे कि हमारा ना सारा ही सामान इस कमरे में आ गया। ये इतना हैवी बड़ा कमरा है। ऊँचाई ले लीजिए, चाहे लंबाई, चाहे चौड़ाई, सारा इस कमरे का एकदम हैवी है। तो बस ये सही रहा कि 2 कमरे नहीं हैं, लेकिन एक ही कमरा जो है वो बिल्कुल इतना बड़ा है कि इसी में सारा समा सकता है। यहाँ पे दोस्तों लाइट चली गई, अंधेरा हो गया बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दोबारा लाइट तुरंत आ गई थी जल्दी से। 5-10 मिनट के लिए गई थी, लेकिन फिर आ गई थी। तो हम लोग लगे हैं एकदम जल्दी-जल्दी काम करने में। और धूप बाहर अच्छी लग निकली हुई है, तो बाहर जाने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो दोस्तों, गोबर लिपने से क्या होगा कि यहाँ की जो दीवार है ना, वो एक बराबर थोड़ी-सी हो जाएगी, और दूसरा क्या होगा कि साफ-सुथरा भी हो जाएगा। ठंड तो बहुत पड़ी है, लेकिन काम इतना तो करना ही पड़ेगा, तो बस लग गए हैं। 3 लोग हैं तो काफ़ी हैं, और जल्दी-जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन इतना ही काम करने में ना हमें लग गया था 3-4 घंटा इस कमरे की लिपाई करने में। आखिरी में तो फिर हालत ख़राब हो गई थी, लग रहा था अब ना करें, छोड़ दें। तो दोस्तों, आपको ना इस कमरे की लंबाई का पता इससे चल रहा होगा। जैसे हम लोग खड़े हैं तो देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम जैसे कि पक्का कमरा हो, उस बराबर की ऊंचाई बन रखी है। तो ये ना, इसमें ऊपर हम पंखा भी टांग सकते हैं। और मतलब आस्था के पापा के लिए सही है। बाकी उन्हें छोटे-छोटे घरों में यही होता था कि सिर झुकाए रखना पड़ता था, लेकिन ये कमरा जो है लंबा है, और गेट भी इनके बड़े-बड़े हैं, तो चोट भी नहीं लगती है। बस ये चीज़ सही रही। तो दोस्तों, 2 दीवार की लिपाई हो गई है, ये है तीसरी दीवार, और चौथी दीवार अभी बाकी है। तो बस लगे हैं बिल्कुल धड़ाधड़, और अब बहुत ही सुंदर घर लगने लगा है। जब हम आपको एंड में दिखाएँगे, तो आप सभी भी खुद खुश हो जाएँगे कि वाओ! अब अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे ब्लॉग में जो आज पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी आपके प्यार और साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और बाकी सभी जो मेरे सब्सक्राइबर पहले से जुड़े हैं, वो अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए। कहीं कुछ गलती हो जाती है तो कमेंट करके बताइए। धूप में भी चाय रखा इधर ही करो ना पहले, जहाँ खिड़की है, फिर वहां पहुंचना, यहाँ की जब वीडियो बन रही थी।
तो दोस्तों यहाँ पे लाइट चली गई थी और टॉर्च हमने अपना बड़ा वाला जला रखा है। बस पूरे ही दीवालों की लिपाई हो गई है, धरती बाकी है। तो अब बस इतनी सी जगह पे और काम पूरा हो जाए। ठंड बहुत है तो बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा है और लाइट रह नहीं पा रही, जिसकी वजह से जल्दी-जल्दी काम हो जाए। टॉर्च जला-जला के कमरे की सफाई करनी पड़ रही है और बगैर सफाई किए बगैर तो रह भी नहीं सकते ना इस कमरे में ऐसे। तो इसलिए अब इतनी ठंड में ये सब काम करना बहुत ज़रूरी हो गया है। की लिपाई हो गई, बस ये थोड़ा-सा रह गया है इतना। ये भी अभी खत्म करने वाले हैं। दुकान है कि तेज को ना तो नाच रहा था यार वाले को मैंने बोला लास्ट में तू आऊंगा तेरा तो महीना में निकल दो सबसे पहले आंटी लिफ्टिंग दिखाई आंटी। हाँ मेरे को वीडियो तो नहीं बनानी थी, लाइट है नहीं, छोड़ दे बस। तो आप देख ही पा रहे होंगे सब तो निपट ही गया पड़ गया बिल्कुल। दिखता कौन है? लाइट होती तब। तो यहाँ पे दोस्तों अब आस्था के पापा लाइट वगैरह सेट करने लगे हैं और लाइट अब आ गई थी। अभी हमने फर्श को नहीं लिपा है, इन्होंने पहले सोचा कि रोशनी कर देते हैं। लाइट यहाँ की हमने हटा दी थी दीवार की सफाई करते समय। तो अब आस्था के पापा लग गए हैं लाइट वगैरह लगाने में। मैं थोड़ा चली गई थी बाहर धूप लेने और जेठानी जी की लड़की भी काफ़ी देर तक काम करवाती रही थी तो उसे भेज दिया है घर पे। और अब हम लोग लगेंगे तो पूरे ही दीवार कमरा का जो फर्श है उस पे पूरे में गोबरा फेर देंगे। मिट्टी-मिट्टी है वो सारी मिट्टी-मिट्टी दब जाएगी। एम ओपीआर ओपीआर के बाद बेटे दो गोबर खत्म हो गया था तो और थोड़ा-सा लेने गए थे। अब जाके धरती पे लिपाई करेंगे। अब दोस्तों दोबारा से लाइट चली गई थी तो अब हम कर रहे हैं देखिए एकदम पतला-पतला हम गोबर फेरेंगे। मैं तो मना कर रही थी कि रहने दो अब बहुत काम हो गया आज के दिन। अब हो नहीं पा रहा है क्योंकि ठंड जितनी पड़ रही है ना उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं तू मत कर, मैं ही पतला-पतला सा फेर देता हूँ और ऐसे वो बोलने लगे। तो फिर मुझे भी ऐसे देखा नहीं गया कि वो करेंगे और फिर मैं बैठी रहूँ। तो मैंने कहा चलो मैं भी हेल्प करवा देती हूँ। तो देखिए बस लग गए हैं दोनों जने मिलके और अ, जैसे घर दोनों का है तो दोनों ही मिलके करेंगे। ये नहीं होता कि वो आदमी है तो वो नहीं कर सकते और मैं औरत हूँ तो मुझे ही करना चाहिए। नहीं, हम हमारे में कभी भी ऐसा भेदभाव रहा ही नहीं है, आपने शुरू से ही देखा है। उन्होंने हमेशा ही किसी भी चीज़ में खाना बनाने में भी यहाँ तक कि सपोर्ट कर देते हैं, मसाला वगैरह फ्राई कर देंगे और बहुत से कामों में सपोर्ट कर देंगे। कभी-कभी अपने लिए टिक्कड़ भी खुद ही बना लेते हैं कि ले आओ मैं बनाता हूँ। जैसे उनको अपने मन का खाने का हुआ तो बना लेते हैं। तो हमारे दोस्तों सारे काम ना इसी तरीके से दोनों मिल बाँट के हम कर लेते हैं। जहाँ कहीं भी एक-दूसरे को प्रॉब्लम होती है तो बस आराम से एक-दूसरे की मदद करवा के पूरा काम जल्दी-जल्दी समेट लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए दोनों ही हाथों से हम दोनों ही लगे पड़े एकदम पागलों जैसे जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी क्योंकि टाइम बहुत होता जा रहा था, नहाना-धोना भी था तो बस इसी कारण अब कमरा भी बहुत बड़ा था। चाहे जितना भी हम जल्दी-जल्दी कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था जल्दी-जल्दी क्योंकि पहली बार लिपाई हो रही है ना यहाँ पे तो एकदम दरदरा सा है। ककड़े वगैरह हैं, हाथों में चुभ रहे हैं ककड़े वगैरह। इस कारण से अब एक बार लिपाई हो गई है तो दूसरी बार करने में थोड़ा-सा आसानी होगी लिपाई और इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए अब ये कमरा, अब इस कमरे को हर तरफ से हमने गोबर से लीप दिया है और धरती भी लीप दिया है गोबर से ही। और अब ये कमरा कुछ ऐसा दिख रहा है। तो कमेंट करके आप सभी बताइएगा कि अब ये कमरा कैसा लग रहा है।
और बहुत बड़ा कमरा है दोस्तों, सारा सामान ना आराम से इसमें आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अभी रखा हुआ है फ्रिज। तो दोस्तों यहाँ पे गोबर से लिपाई पाई करने के बाद मैं चली गई थी नहाने और अभी आई हूँ और पूरा ही कमरा देखिए बढ़िया से साफ हो गया है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। सामान सजाऊंगी वो ब्लॉग मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।